करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरी तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी सी और प्यारी सी ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी न्यू ब्लॉग में और आप सभी ब्लॉग का अंत तक जुड़े रहिए। और दोस्तों आज का ब्लॉग का शुरुआत करते हैं दोपहर 12 बजे से। और आज का दिन हमारे लिए बहुत बुरी गुजरी, वो इसलिए क्योंकि पापा का दोस्तों बहुत ज़्यादा अचानक से तबीयत ख़राब हो गए। पहले थोड़ी सी सर्दी जुकाम थे और बुखार लगे थे, तो घर का दवाई हमने खाने के लिए दिए थे तो उससे बहुत अच्छे हो गए थे पापा। और फिर अचानक दोस्तों खाना खाए दोपहर का 11 बजे और बहुत ज़ोरों की तबीयत ख़राब हो गए। तो फिर डॉक्टर के पास लेकर के गए और डॉक्टर ने अच्छे से पापा की चेकअप की तो बता रहे थे कि अचानक से बीपी लो होने के कारण से, क्योंकि बुखार और ज़ुकाम थे दोस्तों तो अच्छे से पापा खाना भी नहीं खाते थे, तो इसीलिए अचानक से बीपी लो हो गए और इतना ज़्यादा बीमार पड़ गए। तो दवाई काफ़ी ज़्यादा दिए हैं, दवाई में दिए हैं एक कफ सिरप है दोस्तों और एक ताकत की शीशी है दोस्तों, और सर्दी और बुखार का भी दोस्तों टेबलेट दिए हैं सभी का। और दवाई से बोल रहे थे इतने सुधार नहीं होंगे तो दोस्तों सुई भी दिए हैं। तो एक सुई तो वहीं पर दिए और हाथ में दोस्तों नर लगा करके सुई देते हैं, हम सबके भाषा में दोस्तों कंडूला बोलते हैं। तो वो कंडूला भी लगाए हैं पापा को और उसी में दोस्तों सुई देंगे। 4 दिन का सुई है और 2 टाइम सुई लगेंगे, सुबह शाम सुई लगेंगे दोस्तों। और बोल रहे थे डॉक्टर ठीक हो जाएंगे, तो देखो ठीक होते हैं या नहीं। तो दवाई भी दिए हैं, 2 दवाई है 2 टाइम का और 3 दवाई है दोस्तों 3 टाइम का। तो वो सब दवाई भी खाना है और खाने में भी दोस्तों बोले हैं अच्छे सामान खाने के लिए। और इधर दोस्तों आज ही आए दवाई लेकर के, तो एक सुई वहाँ पर लगा दिए और एक दोस्तों रात को लगेंगे। तो अभी आए तो बिस्तर लगा दिए तो पापा आराम कर रहे थे। और इधर आ गए हम दोस्तों अपना जो काम बचे हैं वो काम करने के लिए। तो दोपहर का दोस्तों जो भी सुबह से लेकर के काम होते हैं वो तो सभी कर लिए थे। खाना वाना बनाना था, खाना में हम बनाए थे आलू गोभी की सब्जी और भात दोस्तों। तो पापा के लिए तो रोटी ही बनाते थे, पापा रोटी ही खाते थे। और सभी को खिलाने के बाद जो छोटी मोटी हमारे घर का काम होते हैं वो भी हमने सभी कर लिए। और करने के बाद दोस्तों इधर दोस्तों हमारी एलोवेरा में से छोटे छोटे पौधे निकले थे, तो छोटे हम डिब्बी में काट करके रखे थे तो उसमें अच्छे से इसमें पोषण नहीं जा पा रहे थे। तो हम बड़ी सी बाल्टी में मिट्टी भर के रखे थे और सोच रहे थे उसे हम अलग कर देंगे, अलग डिब्बी में रख देंगे, पर टाइम ही नहीं मिल रहे थे। पर आज दोस्तों टाइम थे तो हम अलग जो बाल्टी में मिट्टी भर के रखे थे उसमें लगा दिए। और उसमें ज़्यादा मिट्टी भी है दोस्तों और ज़्यादा अच्छे से फैलेंगे भी तभी तो उसका अच्छा ग्रोथ हो पाएंगे। और फिर हम उसमें पानी रख दिए और दोस्तों जो उपले सब फैले हुए थे तो सभी को समेट करके चूल्हे के पास रख दिए। केकरा मार भी है के टाइम लेना नहीं पड़ेंगे दोस्तों, घरों में से कंडे वहाँ पर ऑलरेडी रखे रहेंगे चूल्हे के पास। और पापा भी दोस्तों आंगन में हम बिस्तर लगा दिए थे तो अभी तक सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, डॉक्टर के पास से आए से तब से। और इधर हमारा देवर जी दोस्तों छोटे वाले देवर जी आए थे क्योंकि यही पापा को लेकर के गए थे डॉक्टर के पास। तो घरों पे दोस्तों सीम फड़े हुए हैं, हम सबको इस सिम को दोस्तों गलफलिया सिम बोलते हैं। और इसकी सब्ज़ी दोस्तों बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी खाने में भी लगते हैं। काफ़ी दिनों से दोस्तों सोच रहे थे तोड़ने का, पर कोई घर पे चढ़ने वाला थे नहीं। तो आज हमारा देवर जी थे तो हमने उसी को बोले चढ़ने के लिए घरों पे। और फिर दोस्तों ऊपर ऊपर का वो तोड़ रहे थे और नीचे का हम तोड़ रहे थे और हम दिखा रहे हैं वही सिम दोस्तों। इस सिम को दोस्तों हम सब के यहाँ पर गलफलिया सिम बोला जाता है। बहुत अच्छे इसमें बीज बहुत रहते हैं दोस्तों, तो इसीलिए इसका सब्ज़ी भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और एक में दोस्तों बहुत सारे निकलते हैं और देख सकते हो इतना सारा सभी हमने मिलकर तोड़े। रियांश भी दोस्तों तोड़े और रियांश ही लेकर के आए, हमें दिए भी नहीं कि हम ही लेकर के घर पे जाएंगे। और देखो अभी भी खैर भी दिए और वही दोस्तों उठा भी लेंगे एक एक करके। और इधर हम
हमारा देवर जी ऊपर चढ़े थे तो हम बोले थे रख लकड़ी भी दोस्तों खाना बनाने के लिए नीचे उतार देने के लिए, क्योंकि कुछ कच्चे बच्चे रखे ही है पर जो सूख गए थे तो हम बोले नीचे उतार देने के लिए, क्योंकि खाना बनाने के लिए सिर्फ कंडे हैं दोस्तों, लकड़ी नहीं थे। तो खाना बनाने जब सुबह बनाते थे और शाम को भी बनाते थे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सूखी लकड़ी रहती है तो जल्दी खाना भी बन जाती है, और पर कच्चे लकड़ी रहते हैं तो जल्दी खाना भी नहीं बनते हैं। अभी बीमार है दोस्तों तो पापा को भी टाइम से खाना चाहिए, तभी तो वो दवा पानी खा पाएंगे, और बच्चों का भी दोस्तों पढ़ने का जल्दी टाइम आ जाते हैं और खाना में लेट हो जाते हैं तो सभी काम खराब हो जाते हैं। सुबह तो जल्दी ही खाना बनना चाहिए, तो हमने सूखे सूखे थे तो इसलिए हमने उतार देने के लिए बोले। सभी को हम समेट करके और घर में रख देते हैं। जिस घर में हम पशु को बांधते हैं उसी घर में हम खाना बनाने के लिए दोस्तों कंडे लकड़ी सभी रखते हैं। एक मचान बनाए हैं तो वहीं पर हम सभी को समेट करके रख देंगे, और जब जब हमें खाना बनाना होगा तो हम थोड़ी थोड़ी लेकर के आएंगे, कंडे भी और ये सूखी लकड़ी भी, क्योंकि सूखी सिर्फ लकड़ी के साथ तो हम खाना नहीं बनाएंगे। इसलिए क्योंकि थोड़ी सी लकड़ी और थोड़ी सी कंडे जलाएंगे तो बहुत अच्छे से दोस्तों आग जलते हैं, और लकड़ी जब ख़त्म हो जाएंगे तो जब हम कंडे ही जलाएंगे तो उसमें अच्छे से चूल्हे में आग नहीं जलते हैं, तो इसलिए दोनों को हम जलाएंगे एक साथ थोड़ी थोड़ी करके तो बहुत अच्छे से आग जलेंगे। बस यही बात है। इसीलिए उधर हम सभी लकड़ी को घर में रख आए थे, तो जो नीचे पत्ते गिरे हुए थे तो सभी को हमने अच्छे से झाड़ू करके दोस्तों एक जगह कर लिए, और इसे हम उठा करके दोस्तों एक बोरी पे पहले भर लेते हैं, और फिर हम इसको जहाँ पर मम्मी घुर के पास बैठते हैं उस घुर पे जाके रख देंगे, ताकि रात में हाथ पैर सेकने के काम आए घुर जला करके। और इधर हम शाम का दोस्तों खाना भी बनाने जा रहे हैं, वो रख के कि हम दोस्तों घर में से आलू ले आए, क्योंकि आज हम आप सभी को आलू का बहुत ही अच्छी पकौड़ी बना करके खिलाने वाले हैं। आप सब उंगली चाटते रह जाओगे। तो उसके लिए हम आलू लाए थे, तो आलू को हम पहले अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, और आलू को दोस्तों 2 से 3 बार पानी से साफ़ करने के बाद हम कुकर ले लिए। तो कुकर में हम दोस्तों मिट्टी का लेप लगा देते हैं, क्योंकि चूल्हे पे हम दोस्तों आलू को उबालेंगे। चूल्हे में पे दोस्तों कुछ भी बनाते हैं तो बर्तन में बहुत ज़्यादा राइस लग जाते हैं काले काले जैसे, तो उसी को हम दोस्तों छुपाने के लिए हम ये मिट्टी का लेप एक दिन हम सुखेबे वीडियो के लागी तकारी करबी तो हाँ लगा देते हैं। वो इसलिए जब हम बर्तन को दोस्तों धोएंगे तो बहुत आसानी से वो जो चूल्हे पे खाना बनाते हैं राइस लगे रहते हैं काले काले, वो बहुत आसानी से दोस्तों छूट जाते हैं, और अगर हम लेप नहीं लगाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं हमें बर्तन धोने के लिए, बर्तन भी दोस्तों काले काले पड़ जाते हैं इसीलिए। और वो लगाने के बाद दोस्तों हम आलू को रख दिए, और आलू में दोस्तों थोड़ी सी नमक डाले पानी डाले, और फिर कुकर लगाने के बाद हम चूल्हे के पास आ गए। और हम इसमें दोस्तों चूल्हे के पास आने के बाद हम लकड़ी तोड़ के छोटे छोटे रख दिए, और फिर हम दोस्तों कुकर को हम चूल्हे पे रख दिए, और हम दोस्तों आग जला लेते हैं। और अभी दोस्तों आग जलाने के लिए बहुत चीज़ को जमा करके रखनी पड़ती है। तो हम दोस्तों पॉलीथीन सभी जो रहते हैं कुछ कुछ मम्मी पापा ख़रीद के लाते हैं मार्केट से, तो जो अच्छे रहते हैं उसे काम के लायक तो वो रख लेते हैं अलग, और जो फटा चिटा रहता है पॉलीथीन तो वो हम आग जलाने के लिए रख लेते हैं चूल्हे में। उसी से दोस्तों आग जलाए और जल्दी हमारा आग जल भी गए। और इधर जब तक हमारा आलू दोस्तों उबल रहे हैं तब तक हम इधर कुछ और का तैयारी कर लेते हैं। तो हम दोस्तों पहले धनिया को तो हम काट के पहले ही रख लिए, और थोड़ी सी हम दोस्तों घोल बनाने के लिए चावल का आटा ले लेते हैं, थोड़ी सी गेहूं का आटा ले लेते हैं। अगर आप सभी के पास बेसन है दोस्तों तो आप सभी इसको बेसन में भी बना सकते हो, पर हमारे पास बेसन नहीं थे तो हम इसीलिए जैसे हमारे मम्मी बनाते हैं उसी तरीके से हम बनाते हैं। गेहूं आटा में भी ये बनते हैं और चावल आटा में भी, तो दोनों को दोस्तों मिक्स कर लिए, और दोनों एक ही बराबर लिए थे, जितने वो लिए थे आधी कटोरी हमने गेहूं का भी, आधी कटोरी हमने चावल का भी आटा लिए थे। और वो दोनों को दोस्तों लिए थे तो हम दोनों को मिक्स कर लिए अच्छे से, दोनों को यानी फ़ैट लिए, और फेंटने के बाद हम उसमें दोस्तों स्वाद अनुसार नमक डाले, और फिर दोस्तों लाल मिर्च का पाउडर डाले 1 चम्मच, और 1 चम्मच दोस्तों धनिया पाउडर। और कलर लाने के लिए दोस्तों हम हल्दी नहीं डाले, हम केसरी रंग डाले, देख सकते हो
और ये सभी डालने के बाद हमें थोड़ी थोड़ी दोस्तों पानी रख करके पहले आटा जैसे हमें गूंदना है। इसमें ज़्यादा पानी डाल करके दोस्तों घोल नहीं बनाते हैं, जैसे हम बता रहे हैं ऐसा ही बनाना आप सभी भी। तो थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके आटा के जैसे गूंद करके दोस्तों, और फिर दोस्तों इसका घोल बहुत अच्छी बनते हैं। और जब आप एक ही साथ पानी रख दोगे तो इसका घोल अच्छे नहीं बनते। वो इसलिए कि इसमें गुठलियाँ रह जाते हैं दोस्तों और अच्छे से मिलते भी नहीं हैं। और आप थोड़ी थोड़ी पानी करके और फिर अच्छे से मिलाओगे तो बिल्कुल ऐसा पेस्ट बन जाएंगे जैसे हम घोल तैयार किए हैं, एकदम ऐसा। और ऐसा ही दोस्तों हमें घोल बनाना है। और ये घोल दोस्तों, इस घोल से आप जलेबी भी बना सकते हो। बिल्कुल जलेबी का भी दोस्तों ऐसा ही घोल रहते हैं और बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में। और इधर जब तक हम घोल को तैयार किए तब तक हमारा आलू हमारा आलू भी उबल गए थे। और हमने आलू में दोस्तों 4 सीटी लगाए और 4 सीटी में हमारा आलू का कचूमड़ बन गए थे। और हम जब कुकर का ढक्कन हटा करके देखे तो हमारा काफ़ी ज़्यादा आलू टूट गए थे दोस्तों। और एक दो ही बस अच्छे थे क्योंकि ज़्यादा सीटी लगाने के कारण, पर बहुत अच्छे हैं क्योंकि ऐसा ही आलू हमें चाहिए था कि ज़्यादा सॉफ्ट रहे, बहुत अच्छे से उबले रहे। पर टूटी आलू थी तो दोस्तों हम करछल से नहीं निकाल रहे थे कि और भी ज़्यादा टूट ना जाए। तो हम दोस्तों एक डंठल लिए थे और उसी से दोस्तों सभी आलू को छेद करके निकाल रहे थे। और इधर दोस्तों जब तक हम आलू निकाल रहे थे तब तक हम चूल्हे पे कढ़ाई भी गर्म होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि आलू निकालने में हमें थोड़ी टाइम भी लगती, फिर उसे छीलना पड़ता। तब तक हमने सोचा कि कढ़ाई क्यों ना हम रख दें चूल्हे पे, ताकि हमारा कढ़ाई भी गर्म हो जाए। हमने इसीलिए रख दिए। और इधर दोस्तों हम आलू सभी निकाल लिए थे, तो हम आलू का छिलका उतार लेते हैं। और आलू दोस्तों ज़्यादा उबल गए हैं तो हमारा आलू का छिलका भी बहुत आसानी से उतर रहे थे। जल्दी जल्दी दोस्तों आलू हमारा सभी छिल रहे थे और हाथ जल रहे थे और हमने पानी नहीं रखे थे, वैसे भी आलू टूट गए थे। और वैसे भी हम आलू उबालते हैं कभी भी कोई सब्ज़ी बनाने के लिए तो हम आलू में पानी नहीं डालते हैं, जब आलू उबल जाते हैं उसका टेस्ट अच्छे नहीं रहते इसीलिए। और सभी आलू दोस्तों इसी तरीके से हमने छील लिए और इसे दोस्तों अभी हमें बहुत अच्छे से फोड़ना होगा, यानी हमें इसे कचूमड़ बनाना होगा फिर से। क्योंकि दोस्तों हम इसे नहीं कुचलेंगे अभी, तो जब ये ठंडे हो जाएंगे तो अच्छे से ये दोस्तों नहीं मिलेंगे। तो ये हमें ऐसा ही करके दोस्तों सभी आलू को मिलाना था और हम मिला रहे हैं। तो हमारा आलू दोस्तों बहुत अच्छे से मिल गए हैं, देख ही सकते हो। हमारा आलू हमने मिला लिए थे दोस्तों, तो हम सूखी मिर्च को जो भुने थे तो हम कूट रहे थे। और वो कूटने के बाद दोस्तों जो हम आलू को मिक्स किए थे उसमें हम डालने के लिए थोड़ी सी अजवाइन लिए, थोड़ी सी धनिया पत्ता, हरी धनिया और जो सूखी हुई मिर्च थी दोस्तों वो, और स्वाद अनुसार नमक। तो यही सब हमें दोस्तों कुछ इसमें मिलाना था। और दोस्तों ये सभी को हम डालने के बाद अच्छे से हम पहले फेंट लेते हैं, यानी मिला लेते हैं, क्योंकि कहीं पर मिले कहीं पे ना मिले इस तरीके से हमें नहीं मिलाना है, हमें इसे बहुत अच्छे से मिलाना है। और दोस्तों जिस तरीके से हम मिला रहे हैं उसी तरीके से आप सभी को मिलाना है। और मिलाते मिलाते दोस्तों अच्छे से ये इसका कलर थोड़ी सी चेंज हो जाते हैं, तो आप सभी देख ही सकते हो इसका भी कलर हल्का हल्का चेंज हो गए हैं। कलर चेंज हो जाए तो सोचना हमारा आलू बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं सभी में। और दोस्तों अच्छे से मिक्स होने के बाद हम थोड़ी सी दोस्तों जो हम आलू है वो आलू को ले लेंगे और हम दोस्तों कुछ इस शेप में बनाएंगे। और इसे बनाने में दोस्तों जितनी खाने में टेस्टी है उतने बनाने में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आलू को शेप देने में। और इधर दोस्तों हमको थोड़ी सी छींक हो रही थी क्योंकि हमने सूखी मिर्च कूटी इसीलिए। और इधर रियांश बोल रहे थे कि ज़्यादा तीखा मत बनाना, तो हम बोल रहे थे नहीं ज़्यादा तीखी नहीं बनाएंगे, बस मीठी बनाएंगे चीनी डाल के, बस उसे ऐसा ही बोल रहे थे। क्योंकि वो तीखा बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, मीठा जितना दे दो पर तीखा नहीं खाते, इसीलिए बोल रहे थे हमें। और हमें कुछ इसी तरीके से सभी बनाना है। तो आप देख ही सकते हो हम सभी इसी तरीके से बना रहे हैं।
और दोस्तों हम अकेले कब तक बनाते, तो हमने मम्मी को बोले थोड़ी सी हेल्प कर देने के लिए। तो मम्मी भी दोस्तों आ गए हमारे बनाने के लिए। तो मम्मी से तो और भी ज़्यादा जल्दी जल्दी बन रहे थे, पर हमसे उतना जल्दी नहीं बन रहे थे, पर मम्मी से बहुत अच्छे से बन रहे थे। इस तरीके से दोस्तों सभी हमारा बन के रेडी हो चुके हैं। तो इतना ज़्यादा दोस्तों बनी है एक प्लेट, और थोड़ी सी दोस्तों थाली में भी है। थाली में का भी हम दिखाते हैं। तो इतना ज़्यादा दोस्तों थाली में का ही है। तो अब दोस्तों ये तलने के लिए रेडी है, तो हम इसे तलते हैं। और दोस्तों तलने से पहले इसमें जो हम सूखी गेहूं का आटा और चावल का आटा मिलाए थे, तो कुछ हम अलग बर्तन में निकाल करके रख लिए थे। इससे दोस्तों तलने से पहले आटा लगाना पड़ता है, इसीलिए रखे थे। और दोस्तों इसी तरीके से हम सभी में पहले आटा लगा करके रख लेते हैं, और किस तरीके से लगाते हैं आप सभी को भी दिखाते हैं। तो कुछ इसी तरीके से दोस्तों आटा को सभी में लगाना है, और ऊपर से दोस्तों हल्का हल्का लगाना है, और बाद में इसे दोस्तों जो हम घोल बनाए थे उसमें तलेंगे। तो दोस्तों हमसे अच्छे से नहीं लग रहे थे, क्योंकि हमारा हाथ दोस्तों भीगे थे, तो आटा हाथ ही में चिपक रहे थे। और फिर दोस्तों इसी तरीके से हमने सभी में लगा लिए, और फिर दोस्तों जो हम घोल बनाए थे, तो उस घोल में हमें दोस्तों अच्छे से डुबो डुबो करके दोस्तों एक साइड रखना था। और फिर दोस्तों हम सभी को जो तैयार कर लेंगे इस तरीके से घोल में, फिर हमें दोस्तों कढ़ाई में डालना है, क्योंकि तेल गरम रहते हैं तो दोस्तों ये जल्दी हो जाते हैं। तो एक हो जाएंगे और एक नहीं होंगे, तो फिर आपका ये फट सकता है और ये ख़राब भी हो सकते हैं। इसलिए हमें सभी को एक ही साथ डालना है। और हमारा दोस्तों तेल हमने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिए थे, तो हमारा तेल बहुत ज़्यादा गर्म है। हमारा तेल दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्म है, और सरसों का तेल में हम बना रहे हैं, क्योंकि सरसों का तेल में दोस्तों अलग ही खाने का कुछ मज़ा है। तो कुछ भी हम बनाते हैं तो ज़्यादातर सरसों तेल में ही बनाते हैं, रिफाइन में नहीं बनाते हैं। ये सभी दोस्तों सरसों तेल का ही स्वादिष्ट लगते हैं। और देख सकते हो दोस्तों हमारा पकौड़ी आलू का कितने अच्छे अच्छे फूले फूले हैं, और कितने अच्छे देखने में भी कलर आए हैं, और सभी दोस्तों फूले हुए हैं। ऊपर ऊपर से दोस्तों नहीं फूले हैं, अंदर तक दोस्तों फूले हैं, और बहुत अच्छे से दोस्तों ये फ्राई भी हुए हैं। पूरा दोस्तों क्रंची लग रहे हैं देखने में, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी लगेंगे खाने में। ऊपर से दोस्तों ये क्रंची टाइप के रहते हैं, और अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं, और कितने अच्छे कलर भी इसके आए हैं। तो सभी ये हो गए हैं, तो सभी को हम दोस्तों निकाल लेते हैं, और दूसरे को हम दोस्तों रखते हैं। तो दोस्तों हम सभी को तल लेते हैं कुछ इसी तरीके से, जिस तरीके से हम वो सभी तले तो हम रख देते हैं। और वैसे भी दोस्तों पापा को आज भूख लगी है बहुत ज़्यादा, तो आज जल्दी बनाना भी है, क्योंकि सुबह ही दोस्तों थोड़ी सी खाना खाए थे, डॉक्टर के पास चले गए थे, तभी से कुछ खाए भी नहीं थे, क्योंकि मन पापा का नहीं कर रहे थे खाने के लिए, इसीलिए। और अभी हम ये बना देंगे तो पापा दोस्तों रोटी के साथ खाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये रोटी का साथ खाओ, आप चावल के साथ खाओ या मुरमुरे के साथ खाओ, जिस चीज़ के भी दोस्तों साथ खाओगे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे आप सभी को खाने में। पापा खाएंगे दोस्तों रोटी के साथ, और हम सभी खाएंगे मुरमुरे के साथ। जितने अच्छे दोस्तों ये मुरमुरे के साथ लगते हैं, उतने अच्छे दोस्तों ये चावल और रोटी के साथ नहीं लगते हैं, तो इसीलिए हम मुरमुरे के साथ ही खाएंगे। और इसी तरीके से दोस्तों सभी हमारा आलू चॉप बन के रेडी हो चुके हैं। जी हाँ, हम सब के यहाँ पर दोस्तों इसे आलू चॉप से जाना जाता है, और आलू चॉप ही इसका नाम है दोस्तों। पर हम कचौड़ी बोले इसलिए कि आप सभी समझ पाओ, नहीं तो आप सब कहते कि आलू चॉप किसे कहते हैं। और अभी दोस्तों देख सकते हो हम आप सभी को दिखा रहे हैं हमारा आलू चॉप कितने फूले फूले हैं, पूरा अंदर तक दोस्तों फूले हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। तो हम आप सभी को एक तोड़ के दिखा रहे हैं कितने अच्छे हमारा आलू चॉप फूले हैं। तो हमने पापा को रोटी के साथ दोस्तों दे दिए, और अब मम्मी को देते हैं मुरमुरे के साथ। तो देख सकते हो हम थाली लगा रहे हैं। तो आप सभी आ जाइए हमारे गांव का दोस्तों आलू चॉप और मुरमुरे खाने के लिए, आप सभी के लिए हमने थाली लगा दिए हैं। तो जल्दी से आ जाइए खाने के लिए। और आप सभी को दोस्तों हमारा रेसिपी कैसे लगे आप सब प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और इधर बन गए थे तो मम्मी पापा को अभी नाश्ता दे दिए, रात में बाद में खाएंगे। तो पापा भी खा रहे थे और इधर मम्मी भी खा रहे थे, और मम्मी पापा के साथ दोस्तों बच्चे भी हमारे खा रहे थे। और वहाँ पर मम्मी घूर लगाए थे तो घूर के पास खा रहे थे, क्योंकि शाम पड़ते हैं तो दोस्तों
ठंड काफ़ी ज़्यादा लगने लगते हैं, तो इसीलिए घूर के पास ही बैठे थे। उनको बैठने देते हैं और हम चलते हैं अपने कामों की तरफ। तो हम चूल्हे के पास आए और जो कढ़ाई में दोस्तों थोड़ी सी तेल बच गए थे, तो वो तेल को हम अलग बर्तन में रख करके और हम बर्तन ले करके आ गए सीधे कल पे दोस्तों धोने के लिए, क्योंकि कुछ ही देर में दोस्तों अंधेरे हो जाएंगे। तो हमने सोचा बर्तन सभी धो लेते हैं। चूल्हे के पास भी दोस्तों हमने झाड़ू कर ली अच्छे से और आ गए बर्तन धोने के लिए। और फिर बर्तन धोने के बाद हमें दोस्तों शाम का दोस्तों अगरबत्ती सभी जलाना है घरों में। और इसी तरीके से दोस्तों हमारा बर्तन भी सभी धुल गए। तो आज का ब्लॉग दोस्तों बस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप सभी को हमारा ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए और फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सब खुश रहिए और बहुत बहुत अच्छे से